जय सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए कि मानस में प्रवेश करते हैं। हमने पिछली कथा में सुना था कि भरत को तुरंत बुलाया गया गुरुजी के माध्यम से। गुरुजी ने कहा तो जल्दी से लेके आओ, और जब आए हैं सारा समाचार कैकेयी ने सुना दिया हंसते हंसते, और बड़े मैंने तेरी बात संवार दिए बहुत। अब भरत जी चुपचाप सुन रहे हैं, और पिता का मरण तो वो भूल गए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि राम को वनवास दिया है तो गश खा के गिर गए। अब भरत जी इतने दुखी हैं। आइए हम भरत जी के संबंध में हम जो कितना सुंदर तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि भरत ही बिसरऊ पितु मरण, सुनत राम बन गान। हेतु अपना हो जान जिये, थकित रहे धर्मोन। आहा, राम का जैसे ही बन का जाना सुना भरत जी ने, तो पिता का मरण भूल गया, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने शरीर को माना, और अपने को वो धिक्कारने लगे, और सबकी बोलती बंद हो गई सब, और जान का मौन स्तंभित हो गए, पत्थर की तरह बस खड़े रह गए। ये क्या करा माँ तुमने, ये बहुत अच्छा काम किया आपने मेरे लिए। तो विकल बिलोक सुतई समझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बड़ई सुकृत जसु कीनहु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुन सुट सहमऊ राजकुमारु, पाक छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी लेन उसासा, पापन सब निभाते कुल नासा। पापन सब ही भाते कुल नासा। जय हो भरत भैया की। और पुत्र को व्याकुल लेकर आपको एक ही समझा रही हैं। ये तो मेरी बात सुनकर खुश नहीं हुआ, ये तो व्याकुल हो गया है। और मानो जब वो समझा रही है लगता है जैसे किसी के जले पे नमक डाल रही है। ऐसे भरत जी और विकल और परेशान दुखी हो गए, और बोले, फिर वो बोली प्यार से, बेटा अब सोच करने का समय नहीं है, मैं तेरे लिए बड़ा अच्छा सोचा है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया, तुम्हारे पिताजी ने तो भोग कर लिया, शोक क्यों कर रहे हो। अच्छी उम्र से गए वो, और खूब पुण्य कराया उन्होंने, खूब अपना भोग कराया। अब तुम्हारा समय आ गया है। राजा दशरथ ने तो, तुम्हारे पिताजी ने तो जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए। खूब प्रशंसा कर रही है राजा दशरथ की, इतना यश बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अब देखो अपना वचन रखा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए हैं। बेटा उनकी चिंता मत करो, ऐसा विचार करके शोक छोड़ दो और समाज सहित नगर पर राज्य करो। तुम्हारे देखो भाग्य में राज्य लिखा है, राज करो। अब तो राजकुमार भरत जी ये सुन के तो और भी सहम गए। क्या माँ तू क्या कह रही है, मैं राज करूं, मेरा भाई बन को गया है। ऐसा लगा उनको मानो पके घाव पे किसी ने अंगारा रख दिया हो, तड़प गए मेरे भरत भैया। उन्होंने फिर अपने बड़े धीरज धरा, लंबी सांस, हाँ माँ तूने क्या कर दिया पापनी। अब माँ नहीं बोला, माँ तो मेरे मुंह से निकल गया, बोले पापनी तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया है दुष्टा। जो पे कुरचि रही अति तोई, जनुमत काहे न मारे मोई। पेड़ काटते पालहु सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। तू दुष्टा कैसी औरत है, हाय यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुद्धि थी, दुष्ट बुद्धि थी, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं दिया। तूने कितना बड़ा पाप ले लिया अपने सिर पे। और
मार क्यों डाला? तूने तो पेड़ को काट कर पत्तों को सींचा है। पेड़ को तो काट दो, पत्तों को सींचो तो पत्तों को मिलेगी जान। तो तूने तो पेड़ को ही काट दिया दुष्टा। तू जन्मते मुझे मार क्यों नहीं दिया? और मछली के जीने के लिए पानी का उलीच दिया। अच्छा, जिस मछली को जीने के लिए जल चाहिए था वो जल ही तूने उल्टा कर दिया, घड़ा उल्टा कर दिया। यानी राम जी को भेज दिया जो मैं जीवित ना रह सकूं। अर्थात जो जो तूने किया है मेरा हित का उल्टा किया है। तूने तूने मेरा पूरी तरह अहित कर डाला है कि पापनी। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, हरि बोल। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ना बसाए। हाय हाय विधाता, तूने तूने मेरी माँ क्यों बना दिया इसको? मुझे सूर्यवंश सा दशरथ जैसे पिता मिले, सूर्यवंशी दशरथ जैसे पिता मिले मुझे, और भाई राम लक्ष्मण जैसे इतने बड़े सुभ्राता भ्राता मिले। परंतु हे माँ, हे जननी, तू मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। हाँ, विधाता से कुछ वश नहीं चला और कोई, तू ही मिली थी हमारी जन्म देने वाली माता। जब मैं कुमति कुमति जी अठाया हूँ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरी नजिय मुँह परऊ न कीड़ा। भूप प्रतीत तोई किम कीनी, मरण काल विधि मति हरली। विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। अरे कुमति, बुरी बुद्धि वाली, तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना कैसे? और जब ठाना था तो उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए माँ? अरे तुझे पीड़ा नहीं हुई? वरदान मांगते समय तेरे मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई दुष्टा? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? तूने क्या वरदान मांग लिया है? हद हो गई। वो बहुत दुखी हो रहा है भरत भैया इस समय, और कहते हैं राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? छल्ला जैसी औरत का तेरा विश्वास कर लिया राजा ने, और बिना सोचे उन्होंने हाँ कर दी। जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि भी हर ली थी पिताजी की, जो तुमको ऐसा वरदान दे दिया। कहा जाता है स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता। स्त्री के मन में क्या चल रहा है, कटुता, ममता, दया या क्रूरता, कोई नहीं जान सकता। ऊपर से बहुत अच्छी लगती हैं, लुभावनी लगती हैं, तो स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान पाया आज तक। भैया पिताजी कैसे जान पाएंगे? वो स्त्री क्या होती है? संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। देखो कई ने कितनी गालियां दिलवा दी स्त्रियों को, हम जैसों को, सबको। तो सरल सुशील धर्म रति राव, सो किम जानती ये स्वभाव। असको जीव जंतु जग माई, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। भे अति अहित राम तो हुते होई, भे अति अहित राम ते उतो ही, कोई तो ऐसी सत्य कहू मोय। जो हसी सो हसी मोय मसलाई, आंख ओट उठ बैठे जाई। हाय हाय हाय। राम विरोध हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान पात की बाद कहूँ कछु तोय। ओ अपने आप को इतना बहुत ही भर्त्सना कर रहे हैं अपनी भरत जी। कहते हैं बेचारे राजा बड़े सीधे साधे सुशील और धर्म परायण थे, और तूने अपनी चाल में उनको फंसा दिया। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते कि स्त्रियों के दिल में मन में क्या चल रहा है? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? और मेरे प्यारे भाई को तूने वनगमन करा दिया, तूने उनका। हद हो गई है। वे रामचंद्र जी भी तुझे अहित करने वाले लग गए थे। रामचंद्र मेरा भाई तेरा अहित करता जो तूने बल से निकाल दिया, तुझे वैरी के समान लगे। राम तू है कौन मुझे बता, तू मेरी माँ तो नहीं हो सकती। तू कौन है मुझे सच सच बता दे कि मायावी रूप में तू कौन है? जो जा जा सच कह दे, तू जो है सो है, चल ठीक है। अब मुंह पे कालिमा लगा के, कालिख लगा के तू मेरे आंखों से दूर हो जा दुष्टा। इतना क्रोध है भरत को, दिल भर आया उनका। मुंह काला करके उठ जा, मेरी आंखों से ओट हो जानी, मेरी आंखों से दूर हो जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी का विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया है। मैं बहुत दुख है कि मैं तेरे हृदय से उत्पन्न हुआ हूँ, तेरे शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। विधाता ने मुझे राम का विरोधी जाहिर कर दिया। लोग कहेंगे इसका इसमें मेरी भी मति थी तुम्हारी वरदान में।
मेरे बराबर पापी कोई दूसरा और कौन हो सकता है। मैं व्यर्थ तुझसे कुछ कह रहा हूँ। अरे मेरे पाप ही मुझे भोगने थे, मुझे यही दिन भी देखना था। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरई गातिर से कछु न बसाई। ते अवसर कुबड़ी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखिर से भयउ लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हम लात तक कुबर मारा, परिमुह भर मर कहत पुकारा। अब इसी बीच में जब बातचीत कर रहे थे, माँ को समझा रहे थे, भरत जी डांट रहे थे, तो माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न ने दूर खड़े सुन ली कि माता ने ऐसा करा, राम को जंगल वन में भेज दिया, पिता उनके विरह में मर गए। उनके भी सारे अंग क्रोध में जलने लगे। शत्रुघ्न भैया की जय। पर उनका कुछ वश नहीं चल रहा कि मेरा कोई वश चला तो किसका मुंह तोड़ दूं, आज किसको जान से मार दूं। उनका कोई वश नहीं चल रहा। उसी समय दैव योग से या उसके उल्टा के भाग्य से भांति भांति के कपड़े गहना सच सच के कुबड़ी मटक मटक के वहां पर पहुंच गई, जहाँ पे कैकेयी और भरत बात कर रख रहे थे। और उसको सजी धजी देखकर लक्ष्मण से एक छोटे भाई जो शत्रुघ्न थे, बड़ा क्रोध आया उन्हें। देखो कैसे मटक रही है, यहाँ पे ये गुस्सा हो रहे हैं और ये मटकती और जेवर पहनकर साड़ियां पहन पहन के मेरे पर आगे मटक रही है। उन्हें और क्रोध आ गया शत्रुघ्न जी को। ऐसा लगा मानो जलती हुई आग में किसी ने घी डाल दिया। और उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ के एक लात मारी पीछे से, जब वो निकल के जा रही थी। ऐसी जमाई को चिल्लाती हुई मुंह के बल के भर गिर गई, गिर पड़े वो। अच्छा, वह शत्रुघ्न भैया की जय। और जैसे कुबर टूटो फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रवचारू। आह दही में काह नसावा, करत नीक फल अलसे पावा। और उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। और वो कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, मैं तो भला करने गई थी, उसका बुरा फल मिल गया। अच्छा, इस प्रकार मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। और बहुत क्रोधित हुए। और जैसे वो गुरी कुब्जा, ओहो, उसका कुबर ही टूट गया पीछे से। और कुबर टूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। और कराहती बोली, हाय 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 भैया, हाय देव, मैंने इनका क्या बिगाड़ा, मैंने तो इनका भला करना सोचा था, भला करने का ऐसा फल मिलता है। सुनी रूपु नहीं लख नक सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पे गए दो भाई। मलिन वसन विवरण विकल, रस शरीर दुख भा। कनक कलप बर बेल बन, मानव हनि तुषार। सियापति राम जय जय राम। बोलो भरत भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय। अब जब देखा उसकी ये बात सुनकर, अब तो भरत जी को और भी क्रोध आया। उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर, ये कुबड़ी बहुत ही दुष्ट है। अब शत्रुघ्न जी ने अभी तो गिराया था, उनको दया नहीं हुई, चाहे खून निकला, दांत टूटा, और उनका झोंटा और पकड़ लिया, यानी बाल की चोटी पकड़ ली। और उसे पकड़ पकड़ के सारे महल में, कमरे में घसीटने लगे। जब जब जैसे घसीटने लगे, बहुत देर हाय हाय रो रही थी वो, तब दयानिधि भरत जी ने को दया आई और उन्होंने कहा, छोड़ शत्रुघ्न, छोड़, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको मारने से, अब तो जो होना था हो गया। और छुड़ा दिया। और तुरंत दोनों भाई शांत होने के लिए कौशल्या मैया के पास गए। पर उसका हाल तो पूछ लो जिसका बेटा गया हुआ है। माँ को वहीं रोता छोड़ दिया। और देखा कौशल्या के पास गए, मलिन वसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेर बन, मानव हनि तुषार। देखा माँ कौशल्या मैले कुचैले कपड़े पहने बैठी है, वैसी की वैसी, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, कातल सा हो गया है, शरीर कातल हो गया बिल्कुल। ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता में वन का पाला मार गया हो। हाँ हाँ, कनक लता पे वन का पाला पाड़ गया। तो भरतई देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी जय आई। देख भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते भरत की माँ कौशल्या माँ ऐसी दौड़ी जैसे कोई दूध पीता बच्चे के लिए पिस छोड़ते माँ जाती दौड़ के। पर जैसी दौड़ी उनको चक्कर आ गया, गिरने लगी। और जैसे गिर जाने से कारण मूर्छित हो गई। वो बोल ही नहीं पाई भरत से कुछ, भरत से आतुर होकर मिलने गई थी वो, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते भरत जी तो बहुत ही व्याकुल हो गए, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मेरी माँ का क्या हाल हो गया। और
भरत जितने व्याकुल हुए और शरीर के सुध बुध फैला के उनको उठाने के लिए उनके चरणों में ही गिर पड़े, वो भी चरणों में गिर गए भरत जी। मात तात कह दे ही दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई, कह कई कत जन्मो जग माजा, जो जनमी तबहि कै न बाजा। कुल कलंक जय जन मोई मोई, अपजस भाजन प्रिय जन धोई, को त्रिभुवन मोई सरस अभागी, गति अति तोर मात जही लागी। पितु सुरपुर बन गर रघुवर केतु, पितु सुरवर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। हाय राम धिगमोई भयहु बेन बन आगे, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मात भरत के वचन मृदु, पुनि पुनि उठी संभार, और लिए उठाई लगाई उरो, लोचन मोचति बार। बोले कौशल्या मैया की जय। सगी माँ का तो ये उन्होंने ऐसा कर दिया जब सुना। अब राम की माता के पास आए, बोले माँ पिताजी कहाँ हैं। हालांकि मालूम पड़ गया, लेकिन एक बौरा रहा था ना व्यक्ति, अचानक कोई ऐसा संबंध ऐसी बात घटना से देखे तो, माँ माता जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे, एक बार मुझे पिताजी को दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम लक्ष्मण, उन्हें भी दिखा दो माँ, किसी भी तरह से मुझे दिखा दो। और कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, ये बता दे कि कैकेयी संसार में क्यों पैदा हुई है, हाँ? और यदि जन्मी भी है तो बांझ क्यों नहीं हुई, मुझ जैसा पुत्र क्यों पैदा करा उसने, जिसने ऐसा पुत्र जिसने कुल का कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न कर दिया। देखो अपने पे कितने बुरे विशेषण लगा दिए, मैं कुल का कलंक हूँ, अपयश का भांडा हूँ और प्रियजनों का द्रोही हो गया मैं तो, मेरे वजह से मेरे राम लक्ष्मण भैया वन को जाना पड़ा, मैं तो सबका कुल का द्रोही हो गया। बता माँ कहाँ हैं दोनों भाई, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है। जय हो भरत भैया, कितना प्रेम है भाइयों में, ये देखने की बात है। और यहीं से भरत का चरित्र शुरू हो जाता है। जिसके कारण है माता तेरी ये दशा हो गई, तू सूख के कांटा हो गई और मेरे से खड़े होते ही गिर पड़ी। आहा, इससे बड़ा दुख मैं और क्या देखूंगा। पिताजी स्वर्ग में हैं, राम जी वन में हैं, केतु के समान मैं राहु केतु बन गया, मैं केतु के समान इन सब अनर्थों का कारण बन गया, मैं ही सबका जड़ हूँ मूल, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग के उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख का दोषों का भागी बन गया। बांस के वन में जैसे आग लग जाती है ना, तो मैं आग बांस का वन बन के पैदा हो गया। और जैसे वो मातु भरत के वचन मृदु, सुनी उठी पुनि संभार, लिए उठाए लगाई उर, लोचन मोचति बार। माँ की आंखों में आंसू आ गए कौशल्या मैया के। भरत की कोमल जब वचन सुने, कौशल्या जी संभल के थोड़ी बैठी और उन्होंने भरत को उठा के छाती से लगा दिया, ऐसा लगाया जैसे राम से मिल रही हो, और नेत्रों से आंसू बहने लगे माँ कौशल्या के। अब दोनों अपने हृदय की बातें बताएंगे। सरल सुभाय मात ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए, भेंटऊ बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। देख कुभाव देख सुभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। अजहु बच्छ बल धीरज धरहु, कुसुमय समझ शोक परिहरहु, जनि मानहु हिय जानि हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। जय श्री कौशल्या मैया की जय। और कौशल्या मैया को ने जब सीधे सरल स्वभाव वाले भरत के वचन सुने, उन्हें प्रेम से भर के भरत को छाती से लगा लिया, छोड़ने को मन नहीं कर रहा उनका। ऐसा लग रहा है मानो श्री राम जी ही लौट के आ गए, वर्ण एक सा शक्ल एक सी, ऐसा लगा जैसे उसके राम ही लौट के आ गए हों। और फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, और उनका शोक और स्नेह, शोक भी है लेकिन बच्चों पे स्नेह है, इतनी धीरज धरने वाली थी माता, उनको उनके हृदय में समाता नहीं था। और कौशल्या जी का स्वभाव देख के हर कोई ये कह रहा था, ये भी माता, ये है राम की माता। राम की माता, ऐसा ना हो स्वभाव तो और क्या किसका होगा। भरत ने माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया, मेरे पास बैठो बेटा कुछ देर के लिए, और उनके आंसू पहुंचने लगे को। अब देखो खुद बड़ी बन गई, अपने आंसू रोक लिए और बच्चों के आंसू रोक रही हैं।
अपना कोमल वचन बोली, बेटा, हे बेटा, मैं तेरी बलैया लेती हूँ, तू मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, तू अब धीरज धरो, रो मत, ना परेशान मत हो। बुरा समय, ये हमारा बुरा समय आ गया था, हमारा समय ठीक नहीं था, इसलिए हमें सब ये देखना पड़ा है। इसे ये जानकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति किसी के हाथ में नहीं होती, अमिट है। काल और कर्म की गति जो होना है, होना होगा तो वही होगा। मत सोच समझ कल क्या होगा, होना होगा सो वही होगा। तो कर्म की गति जानकर ये अमिट है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। हृदय में हानि और ग्लानि मत करो बच्चे। काहु दोष देहु जन, काहु दोष देहु जन ताता, भामोई सब विधि बाम विधाता। जो ए तऊ दुख मोई जियावा, अजहुक जानई का तोई भावा। पितु आयश भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय हर्ष न हृदय कछु, पहले बर कर चीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भरत बेटा, किसी को दोष मत दो। जो कुछ हुआ है हमारा किस्मत, हमारा कर्म या कर्म गति है, किसी को दोष मत दो। विधाता ने मुझको इस सब प्रकार से उल्टा हो रहा है, उल्टा हो गया, विधाता ने सब कुछ उल्टा कर दिया मेरे, तब भी इतने दुख पर भी मैं जिंदा हूं, मुझे जिला रहा है। ये विधाता की कितनी क्रूरता है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, पता नहीं, और विधाता ने क्या हमको दिखाना है ना। इसलिए मत सोचो। हे बेटा, पिता की आज्ञा हुई है, पिता की आज्ञा से देखो तुम्हारे भाई राम ने, रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण करके जब गए तो उनके चेहरे पे ना विषाद था ना हर्ष था। उनके हृदय में कुछ भी नहीं था, ना विषाद था हर्ष, सम भाव से मुस्कुराते हुए गए हैं। मुख प्रसन्न मन रंग न दोषु, मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु। सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखन चले उठ साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सिय अरु लघुबाई। अब सारी बात कही ने जो नहीं बताई थी कौशल्या माता ने पूरी करी। करे उस समय राम जा रहे थे, उनके मुंह में हर्ष था, मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी, ना रोष था, ना राग था। सबका सब तरह से संतोष करा के, चिंता मत करो, मैं राजी खुशी आऊंगा, सबको सांत्वना देते हुए वो हम सबको सांत्वना देते हुए वन को चले गए। ये सुनकर वन को जाने लगे तो सीता जी भी नहीं रह पाई, क्योंकि वो तो राम के अनुगामी थी। सीता उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों के अनुरागणी को किस तरह से क्या 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 ऐसे क्यों ना करती, वो किसी तरह से रहे ही नहीं। उनको बहुत समझाया लेकिन वो भी इस घर में नहीं रह पाई। और जब लक्ष्मण ये सुना तो लक्ष्मण जी भी एकदम उनके साथ चल दिए, बोले मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जब चले गए और बहुत जतन करा, रघुनाथ जी ने दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वो रह नहीं पाए। तब रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर, सारे परिवार को, सीता और छोटे भाई को, लक्ष्मण को साथ लेके वन में चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, राय ना संग न प्राण पठाए। ये सब भा इन आखन आगे, तऊ न तजा जनु जीव अभागे। मोई न लाज निज नेहु निहारी, राम सरस सुत मैं महतारी। जिए मरन भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलस समाना। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपति राज गृह, मानव शोक निवास। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। और मेरी बेटा श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ लग गई, ना तो मैं साथ ही गई, ना मेरे प्राणों के साथ गए, अपने प्राण भी ना उनके साथ भेजे। और ये सब मेरी इन दोनों आंखों के सामने हो रहा था बेटा। हाँ, तो अभी इस अभागे शरीर ने, इस दुष्ट शरीर ने प्राण नहीं त्यागे। मेरे से पूछो ना कितना मैंने हृदय में दुख झेला है सब कुछ देखते हुए। टीवी खोल दे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरस सुत मैं तारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलस समाना। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और कह रहे हैं
अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती, मैं कितना प्यार करती थी और तब भी मैं जीवित हूँ। राम सरीखे पुत्रों की मैं माता, जीना मरना तो राजा ने सीखा है। राजा ने खूब जाना और उन्होंने उस बात का पूरा लाभ उनको पूर्ण मिला है। मेरा हृदय तो लगता है भरत सैकड़ों वज्रों को समान कठोर हो गया, जो इस प्राण शरीर नहीं छोड़ा। और कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास दुखी हो गया। सब सुन रहे थे बातें उनकी और व्याकुल होकर विलाप और जोर से रोना शुरू हो गया भरत जी को देखकर सब रनिवास का। तो विल पई विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाए, भांति अनेक भरत समझाए, कई विवेकमय वचन सुनाए। भरत मात सकल समझाए, कई पुराण श्रुति कथा सुनाई, छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। अब जब सारा रनिवास रोने लगा फूट फूट के, तो भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर वो भी विलाप करने लगे स्त्रियों की भांति। तब कौशल्या जी ने उनको फिर दोबारा हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक वाली बातें, ज्ञानवान की बातें उनको कहकर सुनाई समझाई। तो भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। अब एक दूसरे को सब समझा रहे हैं। वेद पुराणों में तो कौन रहा, संसार में सभी आवागमन पर रहते ही है। तो भरत जी ने शास्त्रों का उत्तर देते हुए, पुराणों की वेदों की सुंदर कथाएं कहते हुए माता को सांत्वना दी और माँ ने भरत जी को शांत करा। फिर दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी में भरत बोले, माँ से क्या बोले, जे अघमात पिता सुत मारे, गई गोट महिषुरपुर जारे, जे अगतिय बालक वध कीना, मीत मही पति माहुर दीना। जे पातक उपपातक अयहि, करम वचन मन भव कवि कयहि, ते पातक मोय होय विधाता, जो ये होय मोय मत माता। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घो, ते कहीं गति मोय देहु विधि, जो जननी मति मोर, सियापति राम जय जय राम। अब वो सफाई दे रहे हैं भरत जी, माता मेरा इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, माता जो बच्चा को या माता पिता या पुत्र को अपने मार देता है, और जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, और जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जो पाप मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी बड़े से बड़े पाप हैं माँ, या छोटे पाप हैं, जिसको सब लोग जनता कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरी थोड़ी सी भी मति हो ना, इसमें मेरा थोड़ा सा भी समर्थन हो, हे माता वो सब पाप मुझे लग जाए, सारे पाप मुझे लग जाए यदि मेरा इसमें जरा सा भी समर्थ या हामी हो। तो कहते हैं जे परिहरि हरि चरण, जे परिहरि हरि हर चरण, भजई भूत गण घोर, ते कहीं गति मोय देउ विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, मतलब जो हरि को शंकर को डायरेक्ट नहीं भजते, भूत प्रेतों को भजते हैं, ऐसे माता यदि माता अगर मेरा इसमें इतना सा भी मति हो ना, मेरी सहमति हो, तो विधाता मुझे वो गति दे जो भगवान को छोड़कर अन्य दुष्ट लोगों को पूछते हैं। तो बेचई वेद धर्म दोहिले, पिसुन पराय पाप कर दे, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर धारा, पावों मैं तिनकी गति घोरा, जो जननी ये सम्मत मोरा। जे न साधु संग अनुरागे, परमारथ पति विमुख अभाग, जे न भजई हरि नर तन पाई, जिनहि न हरि हरि सुरस सुहाई। हरि बोल। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बेरच बेश जग छलहि, तिनके गति मोय शंकर देव, जननी जो ये जानऊ भेव। मात भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहते राम प्रियता तो तुम, सदा वचन मन का, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता बेचारी सो रही थी, सुन रही है सब बातें। और माता जो हरि शंकर को छोड़कर
भूत प्रेतों को भजते हैं वो पाप मुझे लगे, और जो लोग वेदों को बेचते हैं, वेदों की कमाई खाते हैं सुनाकर, और जो जो धर्म को धू लेते हैं, धर्म खत्म कर देते धूकर उसको, जो लोग चुगलखोर हैं, बड़े से बड़े पापी, और दूसरों के पापों को जो कह देते हैं, उजागर कर देते हैं, जो कपटी हैं, जो कुटिल हैं, कलह प्रिय यानी लड़ाई झगड़े को जिनको प्यारा है, और जो क्रोधी हैं, और जो वेदों की और पुराणों की निंदा करने वाले, विश्व भर के जो भी जितने भी विरोधी हैं, जो भी लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, लालच का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन को पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, यदि इस काम में मेरी जरा सी भी सम्मति हो तो मुझे उनको भयानक गति मिले, मुझे इन सब पापों की मुझे भयानक गति मिले। कितनी गालियां दे रहे हैं अपने आप को, इसमें भरत जी का हृदय कितना विदीर्ण विक्षत हो रहा है, आप उनके वचन से सुन सकते हैं। और जो रो रहे हैं वो तो अलग ही कितना, और कहते हैं जिन्हों ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े पाप होते हैं जो हम लोगों से अनजाने में हो जाते हैं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, ऐसे पापी, जो अभागे परमार्थ मार्ग से विमुख हैं, कभी परोपकार किया ही नहीं, किसी का भला किया ही नहीं है, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि को भजते नहीं हैं, और जिनको हरि हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का यश अच्छा नहीं लगता, यदि और जो लोग वेद मार्ग को छोड़कर प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, और जो लोग भयानक ठग हैं, ठग लुटेरे, और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि इस बात में मेरा जरा सा भी कुछ सम्मति हो तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें, यानी वो पापियों में मेरी गिनती कर दें, यदि मेरी जरा सी भी सम्मति हो। आहा, जब माता कौशल्या ने ऐसे वचन सुने गदगद हो गईं। माता कौशल्या भरत जी से के स्वाभाविक और सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, आंखों में आंसू आ गए, बेटा, हे बेटा, तुम तो मुझे मालूम है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तुम तो मन वचन शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। और ऐसे कह के उनको तसल्ली दी। कल और भी ज्ञान देंगे, कल और फिर क्रियाकर्म कर दशरथ जी का करवाएंगे वशिष्ठ जी आके, ये हम सब कल सुनाएंगे। आज विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय।